आज इजराइल ने क्या किया है? आज इजराइल ने क्या किया जिसका समर्थन करते? अरे घर का भेदी लंका है, घर के भेदियों को ही तो फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। हम फिलिस्तीन को भी समर्थन देते हैं कि वहाँ भी जिस तरीके से हमला हो रहा है, जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यहाँ पे यही है कि क्यों हुआ? जब भी यूएन में बात उठती है कश्मीर की, तो वो हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तान के सपोर्ट में वोट डालता है। फिर हमारा दोस्त कैसे हो गया? इजराइल का अपना अधिकार है कि वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा, फिलिस्तीन का अपना अधिकार है वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा। जब इजराइल और फिलिस्तीन और हमास की ये सब आपस में लड़ रहे हैं तो भारत के मुसलमान साथ दे रहे हैं। वहीं कल का जो खबर है वहाँ पाकिस्तान से अफगानिस्तानी मुसलमानों को भगाया जा रहा है। उनके समर्थन में एक भी मुसलमान झंडा लेके रोड पे नहीं आया है। जब मुसलमान को मारता है तो इनका आंसू क्यों सूख जाता है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि आपका साथ कौन दे रहा है। अफगानिस्तान में जो शरणार्थी थे वो भी तो मुसलमान थे ना। पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम देश है ना, इस्लामिक देश है ना, मुस्लिम कंट्री है ना, वो उसे वहाँ से निकाल रहा है। तुम अपने यहाँ उसे शरण नहीं दे सकते, कहते हो कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के भाई है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है मेरे भाई। ये सच्चाई दिख रही है आज फिलिस्तीन के ऊपर जो हो रहा है, वहाँ के नागरिक जो मारे जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो मारे जा रहे हैं, कौन उसका साथ दे रहा है? कोई इसका साथ दे रहा है फिलिस्तीन का? फिलिस्तीन भी एक देश है, हमें हमारा वो विरोधी नहीं है। जिस तरीके से इजराइल एक कंट्री है, हम उसको भी इस तरफ आइए, इनको भी समर्थन देते हैं। हम फिलिस्तीन को भी समर्थन देते हैं कि वहाँ भी जिस तरीके से हमला हो रहा है, जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यहाँ पे यही है कि क्यों हुआ, क्यों किया आपने कहा कि फिलिस्तीन हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन युवा जो है यहाँ पे वो इस बात को काट रहा है। क्या कह रहे हैं? जब भी यूएन में बात उठती है कश्मीर की, तो वो हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तान के सपोर्ट में वोट डालता है। फिर हमारा दोस्त कैसे हो गया? फिलिस्तीन दोस्त कैसे हो गया? और हम उसको दोस्त मानते हैं। हम आज भी उसको कितना खाना, सामग्री, मेडिकल, हर चीज भेजा है। लेकिन जब कश्मीर का मुद्दा होता है तो पाकिस्तान के सपोर्ट में वोट डालता है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता ये है कि भारत के लोगों ने किसी को अपना शत्रु नहीं माना। भले ही विश्व के लोगों ने भारत और भारत के लोगों को अपना शत्रु माना, लेकिन भारत और भारत के लोगों ने किसी को अपना शत्रु नहीं माना। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इतना बड़ा हमारा जो है कि नुकसान पहुंचाने वाला, हमारे देश को हानि पहुंचाने वाला हमारा पड़ोसी है, फिर भी भारत सरकार पूर्ण रूप से उसे अपना शत्रु नहीं मानती। अब भारत के लोग भी उसे अपना शत्रु नहीं मानते। यदि शत्रु मानते तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे पे आज नहीं होता। चाचा, एक मैसेज और दे दो अपने युवा लोगों को, मतलब अपने वर्ग के लोगों को। कुछ भी कांड आउट ऑफ कंट्री होता है तो यहाँ पे रैलियाँ, झंडे निकालना क्यों स्टार्ट कर देते? भाई वो फिलिस्तीन में हुआ, वो पेरिस में हुआ, वो फ्रांस में हुआ, यहाँ क्या हो जाता है? हम तो भाई है ना, कि वो भाई बन जाते हैं। पहली बात मैं बता दूं, मैं किसी समुदाय का मुखिया नहीं। एक चीज क्या है, जो कुछ समुदाय वर्ग का ये पुरानी आदत है। जब आजादी की आंदोलन हो रही थी तो उस आंदोलन के टाइम में खिलाफत आंदोलन कहाँ से आ गया? खलीफा का जो आंदोलन था, हिंदुस्तान का तो खलीफा प्रथा था ही नहीं, लेकिन खिलाफत आंदोलन आ गया। तो इन लोगों की तो पुरानी आदत है अपनी समस्या को छोड़कर और वहाँ की समस्या को उठाओ और यहाँ पर हो से करते रहो। ये पुरानी आदत है इन लोगों। ये पुरानी आदत कब जाएगी खान साहब? हमें इनकी बातों का पता नहीं। ये आदत भारत के लोगों में न थी कभी, न है। जिन लोगों में थी ये आदत, उनको शिक्षा मिल रही है। आप में नहीं है, लेकिन आपकी बिरादरी की कुछ परसेंटेज लोगों में है। ये कोई किसी बिरादरी का ठेकेदार नहीं है, कोई किसी बिरादरी का ठेकेदार नहीं है। ऐसी आप भ्रांतियां, ऐसी आप चीजें देखो ना तो समस्त लोगों में मिलेगी। सवाल तो उठेगा ना। कई बार देखा गया है कि ऐसे कांग्रेस का मंच हो, चाहे ओवैसी का मंच हो, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाता है मंच से। गलत बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भारत की धरती में न कभी लगा है न लगेगा। पहले लगता था किसी जमाने में, ओवैसी के मंच से लगा। कब लगा?
कब लगा? क्रिकेट मैच का तो बात छोड़िए, वो तो समर्थन कर रहे थे। हम ऐसी के मंच से लगाते हैं। हमने नहीं सुना। यदि लगता हो तो इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। यदि लगता हो किसी ने लगाया तो मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सबसे पहले तो लोगों को सोचना चाहिए, इस भारत के लोगों को सोचना चाहिए। जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने इस देश पे जब जगह जगह पे हमले किए तो उसमें क्या सिर्फ एक वर्ग का मारा गया था, या वो बम पूछ के आया था कि ये बम किसको मारेगा? समस्त लोगों को उससे नुकसान उठाना पड़ा था। समस्त लोग, समस्त धर्म के लोग, धर्म उसमें नहीं देखा गया था। तो पाकिस्तान को हम कैसे जिंदाबाद कह सकते हैं? जिस पाकिस्तान ने इतने जख्म दिए हैं, जिस पाकिस्तान ने इतने जख्म दिए हैं इस धरती को, इस भारत माता को, इस भारत की धरती को, इस भारत के लोगों को, उस पाकिस्तान को हम तो कभी माफ नहीं कर सकते। ये तो पता नहीं हमारे भारत सरकार के आईसीसी कप का क्या वो एक मैच था जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बुला लिया। मैंने तो उस पर भी जो है विरोध किया था कि इन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्यों बुलाया। पाकिस्तान का एक इंसान नहीं आना चाहिए भारत की धरती पे। यहाँ से समस्त पाकिस्तानी दूतावासों को निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। पाकिस्तान ने वो जख्म दिए हमें, वो जख्म दिए हैं हमें पाकिस्तान ने। ये पॉलिटिक्स हमारे भारतीय नेता जो करते हैं ना, ये पॉलिटिक्स, उन नेताओं को समझना चाहिए था कि जिस वक्त हमारे संसद पे हमला हुआ था वो भूल गए। जिस वक्त हमारे देश के कोने कोने में हमला हुआ था वो भूल गए। जिस वक्त हमें मजबूर कर दिया गया था, हमारे विमान को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था और ऐसे खुकार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, उस समय भी भारत सरकार ने गलती किया था। अरे हमारे 300 लोग बलिदान होते ना, उसके बाद के जो उनके जो आक्रमण थे 3000 से ज्यादा लोग हमारे मारे गए। हमारे कितने सैनिक मारे गए? हमारे एक सैनिक की कीमत किसी को पता है? यहाँ पे हमारे एक सैनिक, एक भारतीय जवान की कीमत 1 लाख नागरिकों के बराबर है। आज किसी को पता नहीं तो अपने मन में, अपने दिल में ठान लो कि हमारा एक सैनिक 1 लाख लोगों के बराबर है। हमारा अगर एक सैनिक की हत्या यदि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से होता है तो ये समझिए कि हमारे 1 लाख नागरिकों की हत्या होती है। अच्छा चाचा, आप समझ लो, सपोज दैट उस टाइम पे अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते? आप क्या करते कि पाकिस्तान, अरे भाई साहब, लाहौर में जाकर के झंडा फहरा था, इस्लामाबाद में झंडा फहरा था, समझ गए? ऐसे नहीं ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चले। आज इजराइल ने क्या किया है? आज इजराइल ने क्या किया जिसका समर्थन करते? अरे घर का भेदी लंका है, घर के भेदियों को ही तो फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। पेरिस का कांड याद है आपको? वहाँ पे किसी टीचर की इजराइल और हमास के युद्ध के बीच लोग मोदी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतने ही बड़े विश्वगुरु नेता हैं तो युद्ध क्यों नहीं रुकवा पाए अभी तक? वो मुसलमान का देश है फिलिस्तीन, इसलिए क्योंकि नहीं उन्हें मरते देना चाहिए, उनको मरते हुए छोड़ देना चाहिए। जवाब देता हूँ मैं, आपके सवालों का जवाब देता हूँ। इसमें मोदी जी को आप बीच में कहाँ से ला रहे हो? इजराइल का अपना अधिकार है कि वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा, फिलिस्तीन का अपना अधिकार है वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा, लेकिन इसमें कोई तीसरा देश उसके बीच में कैसे जाकर के कूद पड़ेगा? इजराइल को अपने मान सम्मान, अपनी संस्कृति, अपना देश, अपने नागरिकों की रक्षा करना है। उस रक्षा के प्रत्युत्तर में उसने जो फिलिस्तीन पे हमला किया है उसको पूरा विश्व जायज कह रहा है। उसको विश्व गलत नहीं कह रहा है कि उसने गलत किया है, जायज कह रहा है कि पहले आपने हमला किया था और पहले आपने हमारे जनता को, हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को बंधक बनाया, मारा, कत्ल किया। क्या हमारे बच्चे हमारे नहीं थे? आज तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रहा है। तकलीफ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि तुमने ये काम किया था। यही मैं शिक्षा समस्त विश्व के लोगों को देना चाहता हूँ। किसी के बहकावे में आकर और किसी को उत्तेजित हो करके किसी तरफ आप गलत कदम मत उठाओ, प्रत्युत्तर में आपके साथ भी वही होगा। कारण का पता नहीं चल रहा है कि भारत का मुसलमान जो फिलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रहा है। फिलिस्तीन भूपेंद्र जोगी, भूपेंद्र जोगी, कहिए भूपेंद्र जोगी, क्या चीज कहना चाह रहा है? भूपेंद्र जोगी क्या होता है भूपेंद्र जोगी, बताइए। आपको नहीं पता भूपेंद्र जोगी कौन है? कहिए, आप आगे कहिए ना, पूरा मामला तो कहिए। असली पूरी मसला का हाल ही वही है, भूपेंद्र जोगी।
ये भी मान रहे हैं। फिलिस्तीन का जो मामला है, फिलिस्तीन के नागरिक मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे मारे जा रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। तो ये दुनिया के लिए एक शिक्षा है, एक सबक है कि देखो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या किया था आपने किया क्या था जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये पूरे दुनिया, पूरे विश्व के लोगों के लिए एक शिक्षा है, एक शिक्षा है कि अब भी संभल जाओ, अब भी सुधर जाओ। नफरत हाँ, लोग तुम्हें उकसाएंगे, साथ देने कोई नहीं आएगा, उकसाएंगे पीछे से तुम्हें जो है। बात बताइए हमें, सारे देश कहेंगे एक बात बताइए।